भारत की भाषा देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार है और मैं हूं संदीप भटनागर। दोस्तों, आज हम एक बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे। वो है बांग्लादेशी, जो कि पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं और मुझे लगता है कम से कम 2 करोड़ होंगे, जो कि इंडिया में आके बस गए हैं, जिनके पास या तो पेपर्स नहीं है या उन्होंने पेपर्स बनवा लिए हैं। अब दिल्ली में एक काम शुरू हुआ है कि पुलिस हर घर में, हर कॉलोनी में जाके पूछ रही है कि कौन बांग्लादेश से आया है और किसके, और सबके डॉक्यूमेंट्स देख रही है। तो इस पे एक सना अमजद जी ने एक बहुत अच्छा इंटरव्यू किया है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और बीच बीच में मैं बात भी करूंगा कि दिल्ली में क्या हो रहा है और जो चांदनी चौक में जो बिजनेसमैन हैं वो क्या एक्शन ले रहे हैं, पुरानी दिल्ली में क्या एक्शन हो रहा है बांग्लादेशियों के अगेंस्ट में, इसके बारे में भी हम बीच बीच में बात करेंगे। तो पहले तो मैं सनाम दत्त जी का थैंक यू पे करता हूं कि मैं उनका वीडियो ये यूज कर रहा हूं। और एक्चुअली मैंने उनको एक मैसेज भी किया था लेकिन मुझे रिस्पांस नहीं मिला उसका, दैट्स वाई मैं उनका वीडियो शेयर कर रहा हूं। और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, भारत की भाषा विद संदीप भटनागर, और उसके साथ सना अमजद जी का भी जो ये वीडियो है, सना अमजद ऑफिशियल, वो आप जरूर उनका चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहले एक वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं, बीच बीच में हम बात करते रहेंगे सब। अब देखिए, अब आप देखिए बैंगलोर के अंदर, अब मुंबई के अंदर, अब इसका अगर अब दुनिया उठे, अब ये कहे कि इंडिया गलत कर रहा है, तो फिर दुनिया को सोचना चाहिए कि जब बांग्लादेश उनके परचम को जमीन पे लगाया। अब मैं आज एक मेरा यूनिवर्सिटी का मेरे पास आया, क्लिप आया इंडियन यूनिवर्सिटी का किसी का, तो उन्होंने उनका गेट के ऊपर लगा दिया परचम, नीचे जमीन के ऊपर आवाम गुजर रही है, इंडियन आवाम भी गुजर रही है और थूका भी जा रहा है। ये इंडियन मीडिया के अंदर इस वक्त ये वीडियो वायरल ऑलरेडी पड़ी हुई है, ये कर रहे हैं। तो इंतशार मजीद फैलेगा। देखिए, ना शुरू करता बांग्लादेश, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी बांग्लादेश अगर 3 माह के अंदर भी नहीं किसी का गुस्सा ठंडा होता, तो इसका मतलब वो पागल हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा, और ये वीडियो मैंने भी देखे हैं कि बांग्लादेश का जो परचम है, जिसे हम फ्लैग बोलते हैं, फ्लैग नीचे डाला हुआ है, लोग उस पर थूक रहे हैं और उसके ऊपर से चल रहे हैं। इस चीज को मैं डिसएग्री करता हूं और इस चीज को मैं बिल्कुल नापसंद करता हूं। वो किसी भी देश का, जो कि एक सॉवरेन कंट्री है, उस कंट्री का फ्लैग आप ऐसे जमीन पे डालें, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। और जिन्होंने किया है वो भी ठीक नहीं है, और उन्होंने बांग्लादेश का बदला लिया है तो वो भी ठीक नहीं है। बदला लेने का तरीका ये नहीं है, ये पाकिस्तानी तरीका है कि आप गालियां दे दो, आप कोई चल रहा है तो लगनी लगा दो, गिरा दो उसको, इस टाइप की चीजें। बदला लेने के लिए बदला ले रहा है, जैसे अदानी ले रहा है, जैसे मोदी ले रहे हैं, जो अनऑथराइज लोग हैं उनको बाहर कर रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियां बंद करवा रहे हैं। आप इस टाइप का काम कर रहे हैं, करना तो करिए जिसमें कोई एक्शन हो, जिसमें दिखे कि आप यार ज्यादा ताकतवर हैं आप। क्योंकि बांग्लादेश का कोई आदमी है नहीं, मतलब आई मीन नॉर्मल, जैसे वहां पे कोई ऑफिशियल तो है नहीं बॉम्बे में जहां पे वो एक फ्लैग आपने नीचे डाल दिया, कोई तो मना करने वाला है नहीं, आप चल रहे हो। इसमें कौन सी खासियत है? ये अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। और आपने एक बार किया ना, वहां पे 1,000 बार होगा, तो आप तो वहां पे जा नहीं सकते हो रोकने के लिए। तो ये चीज को मैं बिल्कुल डिसअप्रूव करता हूं। लेकिन एक बात है दोस्तों, आप ये देखिए कि अब ये पाकिस्तान की जनता है, ये चीज आप पाकिस्तान के नागरिकों से सुन रहे हैं। पाकिस्तान में बैठ के, ये लाहौर की है सना अमजद, लाहौर के आप एक स्ट्रीट में जाके जनरल पब्लिक का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, और आप देखिए कि वो बांग्लादेश के बारे में क्या बोल रहे हैं और इंडिया के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो चेंज तो आ रहा है, और ये चेंज आने में सना अमजद जैसी जो ये पत्रकार हैं या जो यूट्यूबर्स हैं, मैं कहता हूं उनका बहुत बड़ा हाथ होगा। और वहां की जनता के बीच में जाके उनको बताना कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, क्या इंडिया उनका दुश्मन है, ये चीज क्लियर करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और
ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, चाहे वो पैसे के लिए ही कर रहे हैं। पैसे के बिना तो कोई नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। पैसे के लिए कर रहे हैं, व्यूज के लिए कर रहे हैं, मैं मानता हूं। और ये बात सही भी है कि व्यूज के लिए करते हैं, बोलते हैं, लेकिन बोल तो रहे हैं ना, अपने मुंह से बोल रहे हैं ना, चाहे मन में किसी के कुछ भी हो। अरे आपके मन में कुछ भी हो, आपसे कोई रिश्ता थोड़ी ना करना है किसी को। हमको तो ये देखना है कि आप बाहर कैसे दिखा रहे हैं। अंदर से तो आप मुसलमान होंगे, अंदर से तो आप पाकिस्तानी होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन जो बता रहे हैं, जो सच बता रहे हैं दुनिया को, पाकिस्तानी की जनता को, पाकिस्तान की जनता उसको देख रही है और समझ रही है। और जो मैं 2 साल पहले वीडियोस देखता था और मैं जो आज वीडियोस देखता हूं, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। पहले हिंदुस्तान का नाम आते ही पब्लिक गालियां देना शुरू कर देती थी। अब देखिए, अब ये बंदे को देखिए कि क्या बात कर रहा है। चलिए साहब आगे देखते हैं। पागल क्या पागल को क्या करना चाहिए? या तो पागल खाने में दे देना चाहिए या शूट कर देना चाहिए। तो अब वो शूट तो अब करने के वाले अभी नहीं सोच रहे कि हम इनको शूट करें, अभी तो वो कर रहे हैं कि इनको मजीद अब इनको पागल करें। अब उनके देखें टॉयलेट के अंदर भी इन्होंने लगाया दिए परचम बांग्लादेश वालों ने। अब जब इंडिया ये कर रहा है तो मुझे कल एक बांग्लादेशी बंदा कह रहा मेहर भाई अब हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मैंने कहा हर एक एक्शन का रिएक्शन आना होता है, तो आपने पंगा लेना था ना। हाँ, तो कहते नहीं, मुझे बांग्लादेशी ने एक लॉजिक बताई, कहते नहीं मेहर भाई वो हमने उनके साथ ये किया। सबसे पहले उन्होंने कोलकाता के अंदर हमारा परचम जलाया गया। मैं कहा उस वक्त आलमी मीडिया सो रही थी क्या? भंग पी हुई थी सारी दुनिया की मीडिया ने कि आपका परचम जलता हुआ देख लिया और इंडिया का नहीं देखा उन्होंने। वो कह रहे, मैंने कहा यार ये सब झूठ है, आपने पहले इस तरह किया, आपने सोचा इनकलाब आने लगा, पता नहीं कौन सा हम यूएस से या हम रूस को या चाइना को हम फतह करने वाले, इसके बाद हम हमारी पूरी दुनिया गुलाम बन जाएगी। मैंने कहा तुम्हारी ये औकात है, अब ये भुगतो। यही मैंने सेम वर्ड उसको कहा, मैंने कहा तुम्हारी अब ये औकात है, तुम ये भुगतो, क्योंकि तुमने इंडिया जैसी बड़ी इकॉनमी का, इंडिया जैसी बड़ी एक ताकत से आपने पंगा लिया। और वो यार मैं इस चीज पे बंगालियों की हैरान हूँ। बांग्लादेश वाले को एक लॉजिक तो बताएं कि यार ये हमारे मुल्क का मसला था, ये हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा था, हमारी इकॉनमी नीचे बैठ रही थी, हमारे तुलबा तंजीम वाले जो हैं वो मतलब बाहर जाके पढ़ने को मजबूर थे, हमारे मुल्क में रोजगार नहीं था, हमारे मुल्क के अंदर बिजली नहीं थी, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं था, हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। यार कोई एक मेजर जो किसी भी आम बंदे के प्रॉब्लम होती, कोई एक बांग्लादेशी उठ के ना कहे कि यार मेहर भाई ये हमारी ना प्रॉब्लम थी, हमने इस वजह से इनकलाब लाया है, मैं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बांग्लादेश के हक में कर सकूं, ताकि मुझे पता चले। तो मैंने तो इतनी छानबीन की है कि मुझे यार कुछ एक ही मिल जाए, मैं इंडिया पे क्रिटिसाइज करूं। दुनिया इस चीज की गवाह है कि ये जो जंग है इंडिया के साथ, बांग्लादेश ने खुद शुरू की थी। इन्होंने 5 अगस्त 2024 को वहां की यूथ ने, वहां की अवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा। उसके बाद आज 4 महीने हो गया, बांग्लादेश आज भी एहतजाजों की आग में जल रहा है, अपनी इंडस्ट्री इनकी तबाह बर्बाद होके रह गई है। देखिए वो शेख हसीना वाजिद वाला तो गया ना प्रोग्राम, वो तो अब इन्होंने वड़ गया वाला हिसाब हो गया, वो तो निकल गया। अभी ये डॉक्टर यूनुस के खिलाफ एहतजाज करने, ये पिछले 4 से 5 दिन देख ले, अब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बांग्लादेश के वो एहतजाज उनके खिलाफ करने लग गए। चाहते क्या है ये चाहते बस अपनी तबाही है। ये समझ रहे हैं कि हम अफगानिस्तान है तो हम लड़ेंगे सुपर पावर से। भाई वो अफगानिस्तान के मामला बहुत डिफरेंट थे। आप भाई और कौम है, वो एक और कौम थी, उनके मामला को आप रीड करें, आप पढ़े तो सही, वो सारे मामला हुए क्यों। और वो फाइनेंशियली तौर पे ऊपर आलमी दुनिया से उनका राब्ता मुनक़ता था, लेकिन उनके पास बहुत कुछ था। और भाई वो इस तरह की चीजों के साथ तो अमेरिका की उसने दौड़ लगाई। आप सोच रहे आप इंडिया की दौड़ लगा दें, भाई आपकी बहुत बड़ी ये भूल है। अभी अब मैंने कहा था ये उनसे अपोलोजाइज कर लें, माजरत कर लें, पाँव में गिर। अब ये पाँव के अंदर अगर इंडिया के पाँव में गिरा बांग्लादेश, ऊपर से उन्होंने भाई इनको ठुड्डे मारने हैं, वो नहीं कहेंगे भाई इधर ही पड़े रहो, तुम्हारी औकात ये, तुम इधर ही पड़े रहो। इंडिया तो जो है फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी अपनी निभा रहा था और निभाते चला जा रहा था, लेकिन कब तक एक झुकने वाले को जूते मारेंगे और वो जूते खाता चला जाएगा। यही सवाल है। कुछ चीजें होती हैं जो हमारी मीडिया के अंदर तोड़ मड़ोड़ के पेश की जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो यूथ है ना वो टोटली फ्लैट हो जाती है। मैं इस बात के आपको जवाब देता हूँ। आज से 8 साल पहले ना नरेंद्र मोदी ने कहा था आओ मैं पाकिस्तानी अवाम से लड़ने के लिए तैयार हूँ, तो हमारे मीडिया ने क्या किया, बस ये वर्ड चलाया, आओ मैं पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हूँ, बस ये चीज दिखा दी और पूरी हमारी पाकिस्तानी कौम को उसके पीछे लगा दिया कि मोदी कह रहा हो मैं पाकिस्तानी कौम से लड़ने के लिए तैयार हूँ। और भाई उसका अगला हिस्सा भी तो सुनो, वो किसने सुनाना है आपको, क्यों आप गुमराह हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ये कहा था आओ मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ पाकिस्तानी कौम से, आपके भी लीडर लड़े, हम भी लड़ते हैं, देखते हैं पहले कौन गुर्बत खत्म करता है,
देखते हैं पहले कौन इकोनॉमी में बेहतर करता है। आओ लड़ना है तो गरीबी से लड़ो, आओ लड़ना है तो भूख के खिलाफ लड़ो, यानी कि ये नरेंद्र मोदी कह रहा था। लेकिन हमारी यूथ की जो है वो फेसबुक आईडीज, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वो छोटे क्लिप काट के लगा दिए गए, भाई नरेंद्र मोदी कह रहा आओ मैं पाकिस्तानी कौम से लड़ने के लिए तैयार। ये तो हमारा आलम है, मतलब हम की बात कुछ और होती है, लेके कहीं और चले जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो हमारे मीडिया है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी भी कौम, किसी भी मुआशरे को उठाने में। भाई सच और झूठ की जब तमीज खत्म हो जाती है वो कौम गर्क हो जाती है। यही तो बांग्लादेश के साथ हुआ है, जब उनको सही और गलत की तमीज भूल गई वो आज गर्क हुए पड़े। यानी कि सही और गलत की तमीज ये थी कि आपका मुल्क चल रहा था, आपका मुल्क स्टेबल था, आप लोगों ने इलाज करवाना है, और भाई आपके खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मैं ये कहता हूँ, अगर कैंसर की बीमारी फैल गई आपके तो है ही नहीं इलाज, कैसे इंडिया के पास जाओगे? हम तो कम से कम आपको नहीं लेने वाले, ना ही हुकूमत ये फैसला करे। क्या हमने भाई जो एक बार गद्दारी कर चुका है ना वो दोबारा भी गद्दार ही रहेगा। आज अगर हम देखें हमारे साथ उन्होंने कितने देर गुजारी, हमारे साथ लगभग उन्होंने 23 से 24 साल गुजारे। अगर वो हमारा नहीं बन सका, हमने तो उनको कुछ दिया नहीं था क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान एक था। अगर 53-54 साल एक मुल्क ने आपके लिए इतनी कुर्बानियां दी हुई, इतनी ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट लाके दी, इतना ज्यादा आपकी हेल्प की हो, आप उसके खिलाफ हो गए, उससे गद्दारी करने पे तुले, तो पाकिस्तान तो कम से कम आपको नहीं लेगा। ये आप बात निकाल दे, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ बैकडोर राब्ते जारी हैं कि डॉक्टर यूनुस पाकिस्तान के साथ तिजारत करें। खुदारा कितनी बड़ी बात बोली है कि जो गद्दार है वो गद्दार रहेगा, जो पाकिस्तान का नहीं हुआ और 53 साल इंडिया के साथ रह के, इंडिया का खा के, इंडिया के कारण बना, जब वो इंडिया का नहीं हुआ तो वो किसका होगा? तो मतलब ये कौम ही गद्दार है, बांग्लादेशी ही गद्दार है। कितनी कितनी बड़ी बात और कितने सहज शब्दों में इस आदमी ने बोली, और ये पब्लिक है पाकिस्तान की। हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं भाई पाकिस्तान वालों, मैं भी पाकिस्तानी हूं, इस चक्रों में ना पड़ो। ये आपको भी वही हाल करेंगे जो 54 साल जिनको खिलाया है वो नहीं बना, और पार्टी भी वही बैठी हुई है। जुल्फकार अली भुट्टो आज उनकी जमात इत्तेहाद करके बैठी हुई हुकूमत के साथ, तो यानी जुल्फकार अली भुट्टो का ही किया जा रहा था ना, उसी वक्त उसके मामलात खराब थे, तभी तो बना बांग्लादेश और पाकिस्तान। अगर आज वही हुकूमत बैठ के अगर कहेगी हम बांग्लादेश के साथ तिजारत करते हैं तो भाई आपका अल्लाह ही हाफिज है। फिर आप ये पैगाम दे रहे हैं कि जो जिस मुल्क का बेड़ा गर्क होता है हम उसके साथ मिल जाते हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि बांग्लादेश वाले हमारे पास कशकोल लेके आएंगे या हम बांग्लादेश वालों के पास जाएंगे। मतलब हमारी मीडिया के अंदर इस तरह की डिबेट छिड़ गई है। भाई बांग्लादेश पहले भी तो था। अरे हम तो चाह के बांग्लादेश की मदद नहीं कर सकते, और मेरा ख्याल है ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है करनी चाहिए। कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीकता है। तो अब ये देखें ना कि हमें पहले भी इन्होंने एक बार धोखा दिया, अब इंडिया के साथ गद्दारी, अब एक बार फिर इनका झुकाव हमारी तरफ बढ़ रहा है। देखिए झुकाव नहीं बढ़ रहा, अब उधर से पढ़ रही है तो इस देख रहे हैं इधर से कुछ मिलेगा, और इधर से कुछ भी नहीं भाई मिलना। हम तो पहले भाई आगे पीछे से मांग के गुजारा कर रहे हैं। हमारे से क्या, हमसे ना कोई उम्मीद रखो, और ये भी ना उम्मीद रखो कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपने हमारे साथ ज्यादती की, आपके बड़ों ने ज्यादती की, पाकिस्तान तोड़ा है आपने। अगर आप ना तोड़ना चाहते तो इंडिया कैसे तोड़ सकता था? आपने पहल की तो इंडिया ने आपको बैकअप किया है कि यार चलें ठीक है, एक कौम अलग से अपना मुल्क चाहती, चले हम सपोर्ट कर दें। लेकिन पाकिस्तान से कुछ नहीं मिलने वाला। और फाइनली पहले तो मैं ये पैगाम देता था कि बांग्लादेश वालों माफी मांग लो, अब मैं ये कहता हूं बांग्लादेश वालों अपनी खैर मांग लो। आज मैं मतलब मुझे तो इतना आश्चर्य लग रहा है कि इस बात पे कि ये पाकिस्तान के लोग हैं और ये कह रहे हैं बांग्लादेशियों तुम गद्दार हो, और मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम हमारे पास मांगने आओगे या हम तुम्हारे पास मांगने जाएंगे। चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन चलिए, पाकिस्तान में तो अकल आ रही है, हल्के हल्के आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इनके जो पॉलिटिकल बेस है, पॉलिटिकल लोग हैं, उनमें भी असर आ रहा है। आर्मी में भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जो इनके पहले जनरल थे, जनरल बाजवा, उन्होंने कहा था कि हमारे टैंकों में तो डालने के लिए पेट्रोल नहीं है, तो अब वो फीलर्स भेज रहे थे इंडिया को कि आओ अब दोस्ती करो और छोड़ो ना कश्मीर को, कश्मीर का हो गया, खत्म हो गया। और देखिए इस बार एससीओ की जो मीटिंग हुई थी उसमें कश्मीर पे कहाँ जिक्र किया। अब कहाँ कोई बोलता है पाकिस्तान का कश्मीर में। अब जाके यूएनए में तो उनका काम है बोलने का, नहीं तो आके लात खाएंगे यहाँ पे इंडिया में, पाकिस्तान में, तो इसलिए वो बोल देते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया है, इवन पब्लिक ने बोल दिया भैया हमने कश्मीर को छोड़ दिया। तो जब कश्मीरी को छोड़ दिया तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और
तो मुझे तो लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ इश्यूज होंगे जरूर, वो हल्के 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 सॉर्ट आउट हो जाएंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जो बांग्लादेश एकदम से उसने उसका ग्राफ ऊपर हुआ है ना, उसका ग्राफ उस तेजी से ही नीचे आएगा। अभी तो केवल कश्मीरी गेट की ऑटो पार्ट्स की एसोसिएशन ने बोला है कि हम सामान नहीं देंगे। ऐसे अगर पूरे हिंदुस्तान में बोला, और दोस्तों मैं एक चीज और बोलूंगा, आपको अपने घर के आसपास अगर कोई भी बांग्लादेशी दिखाई दे, कोई भी बांग्लादेशी दिखाई दे, चाहे वो किसी के घर पे काम करता हो, चाहे कोई लेडी हो जो घर पे काम करती हो, कोई भी दिखाई दे, आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। कोई भी बांग्लादेशी या कोई भी रोहिंग्या हमारे आसपास नहीं होना चाहिए, और अगर है तो उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास होनी चाहिए। और अगर 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ ही ऐसे वापस चले गए, या उनका आधार कार्ड वगैरह वगैरह सब छीन लिया गया कि वो वोट ना दे पाए, तो यही एक बहुत बड़ी बात होगी। अदरवाइज 1 करोड़ को लोगों को बैठ के, हिंदुस्तान के पास आज इतना पैसा है कि एक अलग सी जगह देके उनको रख सकता है और हल्के हल्के उनको विदेशों में भेज सकता है। बांग्लादेश से बात करके या जिस जिस कंट्री के हैं वो उस कंट्री से बात करके उसको भेजा जा सकता है, वो तो बात की बात है। लेकिन पहले पता तो चले कि ऐसे लोग कितने हैं दोस्तों। तो मैं आपका थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा, और सना अमजद जी का भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उनके वीडियो का मैंने यहाँ पे यूज किया है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वीडियो, और मैं चाहता था कि मेरी जो ऑडियंस है वो जरूर इस चीज को सुने और देखे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।